सो हेलो एवरीवन। मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ रहे थे। 3 चरण हमने देख लिए थे, उदारवादी, उग्र राष्ट्रवादी और गांधीवादी युग। आज के एपिसोड में हम चौथा चरण क्रांतिकारी गतिविधियां और 5वां चरण स्वतंत्रता की ओर देखते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों में 2 चरण हैं। पहला चरण बंगाल विभाजन के बाद 1905 से फिर 1915 तक। तो इसमें पहली घटना हम देखते हैं 1897 में महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या कर दी थी और फिर इन क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। ये चापेकर बंधु है। उसके बाद 1899 में मित्र मेला की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने, और उसी को फिर उन्होंने 5 साल बाद 1904 में मित्र मेला को ही अभिनव भारत समाज के नाम से स्थापित किया। तो ये हैं विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। उसके बाद खुदीराम बोस, जो एक पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी थे, बिहार के मुजफ्फरपुर में 1908 में इन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था और 1908 में ही मुजफ्फरपुर की जेल में इस कारण इन्हें फांसी दे दी गई। ये हैं खुदीराम बोस। कम उम्र की आयु में ही ये शहीद हो गए थे। उसके बाद अगले क्रांतिकारी हम देखते हैं अरविंद घोष। इन्हें 1908 में ही ये भी बंगाल के ही एक क्रांतिकारी थे। अरविंद घोष सहित कई लोगों को अलीपुर षड्यंत्र केस में कलकत्ता के अलीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया, अलीपुर बम मामले में। और ये अरविंद घोष जो थे, ये है अरविंद घोष। अरविंद घोष ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी सत्याग्रह का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो खुदीराम बोस और अरविंद घोष, बोस और घोष दोनों ही बंगाल से थे। बोस और घोष दोनों ही बंगाल से थे और दोनों ने ही 1908 में गिरफ्तार किया गया था, दोनों को ही। उसके बाद अगले देखते हैं 1908 के बाद 1909 में, अगले साल ही लंदन में मदनलाल धींगरा ने सर विलियम कर्जन वायली की हत्या की थी और उसी वर्ष इस कारण से मदनलाल धींगरा को फांसी दे दी गई। ये है मदनलाल धींगरा। फिर 1912 में हमने पहले भी देखा है, दिल्ली में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर बम फेंका था। हार्डिंग बम षड्यंत्र केस है ये। और फिर इस केस में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 3 लोगों को फांसी दी गई थी, मास्टर अमीरचंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी लाल को। उसके बाद अगला वाक्य हम देखते हैं गदर आंदोलन या गदर पार्टी या गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, अमेरिका में की थी लाला हरदयाल ने, और इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी के कुछ सदस्य थे जिनके नाम रामचंद्र बरकतुल्ला, करतार सिंह सराभा, रास बिहारी बोस, मैडम भीखाजी कामा और पंडित कांसीराम आदि। इनमें से फिर करतार सिंह सराभा को गदर षड्यंत्र करने के लिए 1915 के नवंबर में लाहौर में फांसी दे दी गई थी। ये गदर पार्टी के कुछ नेता हैं। तो यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों का एक चरण समाप्त होता है। अगले चरण में हम पढ़ते हैं 1924 से 45 तक की घटनाओं को। ये बेसिकली 1922 में ऐसे आंदोलन खत्म होता, स्थगित होता, उसके बाद में ये चरण स्टार्ट हुआ। इसमें 1924 में HRA की स्थापना और उसके 4 साल बाद 1928 में HSRA की स्थापना हुई थी। इम्पोर्टेंट ये है। और तो अक्टूबर 1924 में यूपी के कानपुर में HRA की स्थापना हुई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। ये हैं HRA के संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। इनका उद्देश्य था हिंसा करके अंग्रेजों पर आज़ादी का दबाव बनाना।
तो फिर अपना ये आंदोलन की खर्च चलाने के लिए फंड की आवश्यकता थी। तो उस फंड के लिए उन्होंने फिर काकोरी कांड किया था, जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन डे के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना 1924 में हुई थी। उससे अगले साल 1925 में 9 अगस्त को यूपी में सहारनपुर से लखनऊ जा रही उत्तर रेलवे की एक ट्रेन से काकोरी नामक स्टेशन पर सरकारी खजाना लूट लिया। और फिर इस काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, इन 4 क्रांतिकारियों को काकोरी कांड में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को, ये 4 क्रांतिकारी थे। और उसमें चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। फिर यूपी की जो वर्तमान में योगी सरकार है, उन्होंने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है। फिर 1924 में जब HRA की स्थापना के बाद 4 साल बाद 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में HRA को पुनर्गठित किया गया HSRA के नाम से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसके फाउंडर थे चंद्रशेखर आज़ाद और ये सोशलिस्ट शब्द भगत सिंह ने जोड़ा था। फिर जब 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में लाठीचार्ज से शहीद हुए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, उनकी हत्या का बदला लेने के लिए 1928 में ही उसी साल 30 अक्टूबर को HSRA के क्रांतिकारियों ने पुलिस अफसर एक सैंडर्स की हत्या कर दी। तो मुख्य क्रांतिकारियों में थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल। बाद में जब भगत सिंह ट्रायल चला तब जयगोपाल ने इन तीनों के खिलाफ गवाही दी थी। तो साइमन कमीशन 1928 में आया और लाला लाजपत राय शहीद भी 1928 में ही हुए और उसी साल बदला भी लिया गया सैंडर्स की हत्या करके HSRA के क्रांतिकारियों द्वारा। उसके बाद अगले साल 1929 में 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था और भगत सिंह ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। उनका कहना था कि उनका मकसद कोई हिंसा करना नहीं बल्कि अंग्रेज़ों को उनकी आवाज़ सुनाना था। फिर इसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस चला, जिसे भगत सिंह ट्रायल भी कहा जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों क्रांतिकारियों को आरोपी घोषित करते हुए 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। 23 मार्च को फांसी दी गई और 23 साल की उम्र ही सिर्फ भगत सिंह की थी। यह है तीनों शहीद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अब चंद्रशेखर आज़ाद इससे कुछ दिन पहले ही शहीद हो गए थे। मार्च से पिछले महीने यानी फरवरी 1931 में 27 फरवरी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। ये अल्फ्रेड पार्क है, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। इस स्थान पर उनकी ये प्रतिमा भी लगी है। अगला क्रांतिकारी संगठन हम देखते हैं IRA, इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन। IRA की स्थापना बंगाल में सूरी सेन ने की थी और IRA के क्रांतिकारियों ने 1930 में बांग्लादेश में आज जो पड़ता है बंगाल में चट्टगांव शस्त्रागार को लूट लिया। 1930 में लूटा, 1931 में सूरी सेन को गिरफ्तार किया गया और 1934 में फांसी दे दी गई। उसके बाद अगले क्रांतिकारी नेता देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका परिचय पूरा पढ़ते हैं हम। इन्होंने INA, इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा की कटक में हुआ था 1897 में 23 जनवरी को होता और 23 जनवरी को उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम में नेताजी ने ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल की थी। इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे और ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस एक गर्म दल के नेता थे और गांधी जी से इनके विचार इतने मिलते नहीं थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में उनका सम्मान किया करते थे।
इसके अब कुछ टाइम बाद 1941 में ये बिना बताए पेशावर और अफगानिस्तान होते हुए इटली पहुँचे। फिर इटली से ये रूस पहुँचे थे। इटली से काउंट ऑरलैंडो मजोटा नामक व्यक्ति के नाम के पासपोर्ट से रूस के मॉस्को पहुँचे थे और फिर 1941 में ही ये जर्मनी भी पहुँचे थे। तो इटली, रूस, जर्मनी, फिर सिंगापुर। नेताजी 1943 में सिंगापुर पहुँचे और वहाँ स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, आज़ाद हिंद सरकार। और इस सरकार का जापान और जर्मनी ने सपोर्ट भी किया था। आज़ाद हिंद फौज या जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है, इंडियन नेशनल आर्मी है, उसकी स्थापना तो एक साल पहले 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, लेकिन सिंगापुर में 1943 में नेताजी ने बोस ने इसे पुनर्गठित किया और भारत को आज़ाद करवाने के लिए। इस आईएनए की कुछ ब्रिगेडें थी, जैसे सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी रेजिमेंट, जो एक महिला ब्रिगेड थी। आईएनए ने जापान के साथ मिलकर दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध भी किया था, जो 1944 में कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई। आईएनए प्लस जापान की सेना एकत्र थी और उन्होंने ब्रिटिश भारत की सेना से युद्ध किया था। हालांकि इस युद्ध में आईएनए को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब इस इंडियन नेशनल आर्मी का एक आदर्श वाक्य या मोट्टो था, यूनिटी, फेथ, सेक्रीफाइस, एकता, विश्वास और बलिदान। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये नारा भी था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक और नारा था, दिल्ली चलो का। अब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में रहस्यमयी तरीके से हो गई थी। तो यहाँ तक हमने क्रांतिकारी गतिविधियों का चरण देखा। उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता की ओर। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर भारत के आज़ाद होने तक। तो इसमें सबसे पहले मुस्लिम लीग का एक लाहौर में अधिवेशन हुआ 1940 में। अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो उस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग की थी। तो पाकिस्तान का उदय यहाँ से ऐसे हुआ। और उससे कुछ साल पहले ही 7 साल पहले 1933 में पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने किया था पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। उसके बाद अगले घटनाक्रम में 1945 में विवेल योजना आई। लॉर्ड विवेल भारत के वायसराय बने और विवेल योजना लाई गई 4 जून 1945 को। और इस योजना के तहत 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ। शिमला सम्मेलन मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग की कि भी वायसराय की परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों को मुस्लिम लीग से चुना जाए। इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया और यह सम्मेलन विफल रहा इस कारण से। फिर अगले साल 1946 में आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया 1946 में। इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो इस मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। इसके तहत 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा के प्रथम चुनाव संपन्न हुए। 1 जुलाई 1946। फिर इसके 2 महीने बाद 2 तारीख को यानी 2 सितंबर को भारत की प्रथम अंतरिम सरकार बनी, 2 सितंबर 1946। फिर अगले साल की लगभग शुरुआत में 20 फरवरी को 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई। यानी भी ब्रिटिश सरकार ने कुछ ही समय में भारत को स्वतंत्र किए जाने की घोषणा की कि हम जल्दी ही भारत को स्वतंत्र कर देंगे। अगले महीने मार्च 1947 में भारत का अंतिम वायसराय बनकर आया लॉर्ड माउंटबेटन। फिर जुलाई में ब्रिटिश की संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। पेश भी हुआ जुलाई में और पास भी हो गया जुलाई में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 4 जुलाई 1947 को ये ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई को पारित हो गया यह एक्ट। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। उसके बाद इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत 14 अगस्त 1947 को
या माउंटबेटन योजना के तहत 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग करके पाकिस्तान बनाया गया। फिर 15 अगस्त 1947 को आखिरकार इतने लंबे संघर्ष के बाद भारत आज़ाद हो गया। और 14 और 15 अगस्त की रात को संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भाषण भी दिए थे। अब बेसिकली 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी और भारत को जल्द ही आज़ाद करने का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेंट एटली, और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भारत के अंतिम वायसराय भी थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे 1947 से 48 तक। जब 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ तब वायसराय का नाम बदलकर फिर से गवर्नर जनरल कर दिया गया और 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन ही आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने रहे। तो यहाँ पर ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 चरण समाप्त होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारत के और पहले बंगाल के, फिर भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय अगले एपिसोड में देखेंगे।